झारखंड में जेपीएससी की ओएमआर शीट की गड़बड़ियों के किस्से आपने भी सुने होंगे। ये परीक्षा में घोटाले होने के खिलाफ वो स्टूडेंट्स का एक जबरदस्त एक आंदोलन देखने को मिल रहा है, जो सेम अभी हाल ही में जंतर मंतर में देखने को मिला था। रांची के जयपाल सिंह मुदा स्टेडियम में हजारों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आक्रोश में हैं, काफी गुस्से में हैं। सिर्फ किसके लिए? अपनी परीक्षा के लिए, अपने हक के लिए। उनकी मांग ये है कि जेपीएससी की ये जो 14वीं यानी कि 14 पीटी जो परीक्षा रही है, इसे दोबारा से पूरे निष्पक्ष तरीके से इसे करवाया जाए। लेकिन परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स की पूरी जो मांग है भ्रष्टाचार में, वो ये है कि सीआईडी की बजाय सीबीआई से जांच करवाने के लिए, जो कि सबसे बड़ी मांग उनकी रही है और जिस पे काम हो रहा है। लेकिन ये विवाद तब शुरू हुआ। जानने वाली बात यह है कि जब जेपीएससी ने अप्रैल 2026 में ये 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट 2 जुलाई 2026 को आधी रात को बिना किसी कैटेगरी के कट ऑफ के और बिना किसी चेयरमैन के साइन के जारी कर दिया। अब वही इसके बाद बवाल हो रहा था। सोशल मीडिया पे ओएमआर शीट वायरल हुई, जिसमें एक ऐसे उम्मीदवार ने ऐसी बात कही, ऐसे उन्होंने दावे दिखाए जिसने सिर्फ 48 सवाल हल किए थे। अब इतना ही नहीं, बल्कि परीक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी प्राइवेट एजेंसी को भी दी गई है जो दूसरे राज्यों में पहले से ही ब्लैक लिस्ट रहे थे। आखिर उनको दोबारा मौका कैसे? बाद में बस इसी मामले में जेपीएससी के चेयरमैन ने भी इस पूरे विवाद के चलते 21 जुलाई को रिजाइन दे दिया। शायद यहाँ बात खत्म लगी, लेकिन हुई नहीं। इस पूरे घोटाले में सीआईडी ने अभय तिवारी नाम का एक ऑफिसर, जो कि उनको अरेस्ट किया है हाल ही में, जो पहले से परीक्षा कराने वाले प्राइवेट एजेंसी में काम करते थे और बाद में क्या किया, जेपीएससी के जरिए ऑफिसर बन गए थे। और जांच में ये पता चला, सामने आया रंगीन मामला कि अभय तिवारी ने अपनी ही एजेंसी और कमीशन के साथ मिलके अपनी पत्नी, भाई और परिवार के कई ऐसे सदस्यों के नाम भी हैं और साथ ही सभी माहौल के साथ जुड़ के कई तरीके की सेटिंग्स करके सरकारी नौकरी दिलवाई है, और जिसमें उसके भाई ने जेपीएससी यानी कि 14th ये पीटी की जो परीक्षा रही है, इसमें पास भी करवा लिया था। अब स्टूडेंट और उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके मुताबिक अब एक ओएमआर शीट का ये खेल एक अलग है। ये पूरा रंगीन मामला, जिसमें प्राइवेट एजेंसी और आयोग के कुछ लोग ऐसे शामिल थे, उनके नाम भी आ गए हैं। अब इसके तहत जितने भी ये कॉन्टैक्ट बनते हैं, जितने भी अगर हम देखें ये जो चित्र बनते हैं, ये आधी ओएमआर शीट को छोड़ के आधी रात में जो ये एक नए तरीके से रिजल्ट आया है मल्टी, और ये जो पूरी एक ओएमआर शीट का कार्यक्रम रहा है, इसको लेके सवाल जवाब अब सभी कर रहे हैं। अब इसके अलावा उम्मीदवारों का होटल या फिर किसी भी गुप्त स्थान पे ले जाके पहले से ही सवाल जवाब पहले से ही रटवा दिए थे और ट्रेन भी कर दिया जाता था। तो अब देखिए, ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पे पहले से ही सब कुछ तय है। कैसे सरकारी नौकरी अपने परिवार के सदस्यों को दिलानी है, कैसे वो सरकारी नौकरी के तौर तरीके पहले ही जान लेने हैं, जो एक बड़े स्कैम को बहुत आसानी से नाम पकड़े जाए। एक ऐसा प्लान भी जहाँ पे आप खुद ना पकड़े जाए। ये सारी सोची समझी साजिशें अब जैसे मानो हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट्स में छा गई है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो या चाहे ये परीक्षा हो, कितनी परीक्षाओं के नाम आ चुके हैं। धीरे धीरे जो लगातार ये पेपर लीक और लगातार ओएमआर का सबसे बड़ा ब्लंडर हर किसी परीक्षा में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि आखिर इसका अंत क्या है। इसका अंत कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले समय में जल्द ही मिलेगा, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मानो जैसे हर एक पेपर ट्रेंड बन गया है, हर एक पेपर दोबारा से देना पड़ेगा, हर एक री एग्जामिनेशन होगा, हर एक पेपर लीक में जरूर होगा और हर एक ओएमआर शीट ब्लंडर करेगी ही करेगी। उम्मीदवारों के लिए चुनौती बन गई है कहीं ना कहीं, चाहे वो जेपीएससी का माहौल हो या चाहे नीट का माहौल हो। बहुत सारी परीक्षा रही हैं जिसमें ऐसे माहौल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों की जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है और सभी की मांगों की लिस्ट भी बनती चली जा रही है। आखिर इन लिस्ट का होगा क्या? आखिर इन लिस्ट पे बात कब होगी? और आखिर इस सभी लिस्ट पे एक सबसे बड़ा अंतिम कि आखिर वो सवाल पे जवाब क्या होगा, जिससे माहौल लग जाएगी कि इंडिया में भी एग्जाम जो है बहुत तरीके से हो सकते हैं।